नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पुरी जगन्नाथ मंदिर के देवताओं के इतिहास और मान्यताओं की, जिसे जानकर आप चकित रह जाएंगे। पुरी मंदिर के देवताओं को आमतौर पर त्रिमूर्ति कहा जाता है, लेकिन विद्वानों के अनुसार ये वास्तव में चतुर्धा मूर्तियां भी मानी जाती हैं। आइए जानते हैं इनकी रहस्यमयी कहानी। नील माधव की कथा। कथाओं के अनुसार सबसे पहले पूजा होती थी नील माधव की, लेकिन जब नील माधव का रूप अदृश्य हो गया, तब राजा इंद्रद्युम्न को दिव्य संकेत मिला। राजा ने समुद्र से निकली लकड़ी से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाई। यह कहानी पुराणों और स्थानीय परंपराओं में प्रचलित है। प्राचीन मंदिर और मूर्तियां। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ओडिशा के कटक जिले में मिले 7वीं शताब्दी के मंदिरों में केवल जगन्नाथ और बलभद्र की मूर्तियां पाई जाती थी। इससे लगता है कि उस समय सुभद्रा की मूर्ति स्थापित नहीं थी। हालांकि इसका प्रमाण केवल पुरातात्विक शोध पर आधारित है। शाक्त धर्म का प्रभाव। 7वीं शताब्दी से शाक्त धर्म का प्रभाव बढ़ा। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि इसी समय माता दुर्गा या शक्ति की मूर्ति को भी जगन्नाथ जी के पास स्थापित किया गया। कुछ मानते हैं कि यह परिवर्तन आदि शंकराचार्य की पूरी यात्रा के दौरान हुआ। यह मान्यता स्थानीय और धार्मिक परंपराओं पर आधारित है। कोणार्क मंदिर का प्रमाण। 13वीं शताब्दी में बने कोणार्क मंदिर में एक पैनल मिलता है। इसमें बीच में जगन्नाथ, बाईं और माता देवी और दाईं और शिवलिंग दिखते हैं। विद्वानों के अनुसार यह संकेत है कि उस समय वैष्णव, शाक्त और शैव तीनों पंथों को समान महत्व दिया गया। नामों और स्वरूप का परिवर्तन। समय के साथ देवी भद्रा या मंगला को सुभद्रा कहा जाने लगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसे श्री कृष्ण की बहन के रूप में पेश किया गया। इसी तरह भगवान शिव के रूप वीरभद्र को बलभद्र के रूप में जाना गया। भद्र शब्द को रखा गया और वीर की जगह बल जोड़ दिया गया। यह भी एक अनुमान है जिसे कई इतिहासकार और पुरातत्वविद मानते हैं। तो दोस्तों, यह था पुरी जगन्नाथ मंदिर के देवताओं का इतिहास और मान्यताओं का मिश्रण। यह हमें दिखाता है कि समय, धर्म और समाज के प्रभाव से देवताओं की पहचान और स्वरूप में बदलाव आता रहा।